जय यीशु दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। अक्सर हम बच्चों के भोलेपन की प्रशंसा करते हैं। उनकी नादानी और मासूमियत अनायास ही हमें भाती है। बच्चों को नई बातों को सिखाना भी आसान होता है, क्योंकि उनका दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है। आज के सुसमाचार में भी हम भोलेपन की प्रशंसा पाते हैं। यीशु कहते हैं, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। ये ज्ञानी और समझदार लोग कौन हैं? वे लोग जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। सदूकी और फरीसी, कोराजिन, बेतसाइदा और कफरनहूम के लोग, जिनके बारे में हमने कल के सुसमाचार में सुना, उन्होंने यीशु के प्यार, उनके सुसमाचार और चमत्कार को स्वीकार नहीं किया। वे अपने घमंड और अपने ज्ञान में चूर थे, क्योंकि वे समझते थे वे तो अपनी समझदारी के लिए मशहूर थे। इसलिए हम सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु भी उन्हें बदलने में असमर्थ था। उन्हें शिक्षा देना भी व्यर्थ था। उन्हें अपनी काबिलियत और समझदारी का भ्रम था, इसलिए वे यीशु की शिक्षा को समझ ना पाए, जिसमें सच्चे ज्ञान का मर्म था। यीशु के शब्दों में कहें तो सुसमाचार का सार, सच्चा ज्ञान उनसे छिपा रह गया। ये निरे बच्चे कौन हैं जिनके बारे में यीशु बात कर रहे हैं? यीशु जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, वहां निरे बच्चे उनके शिष्यगण थे। वे लोग अत्यंत सीधे, साधारण और नादान लोग थे। ज्यादातर अनपढ़ थे। वे मछुआरे थे। उनमें कोई घमंड नहीं था। वे निस्सहाय और बोझ से दबे लोग थे और यीशु की हर बात को सुनने के लिए तत्पर थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें ईश्वर की और वे जो कुछ प्रदान करते हैं उनकी जरूरत है। इसलिए जिन बातों को ज्ञानियों, समझदारों और घमंडियों से छिपाई गई थी, उन्हें इन विनम्र निरे बच्चे जैसे लोगों के लिए प्रकट किया गया। वे कौन सी बातें हैं जिन्हें छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया गया है? अगर हम सुसमाचार को आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। अर्थात यीशु कौन है और पिता कौन है, इस रहस्य की बात यह उन्हें प्रकट की गई है। हम यीशु के मिशन कार्य के दौरान देखते हैं कि सभी लोग उन्हें पहचान नहीं पाए थे। कई लोग अनजान ही थे। कई लोग सोच रहे थे वह यूहन्ना बपतिस्ता है, किसी ने कहा वह नबी एलियस, तो नबी यिर्मयाह, तो किसी ने कहा नबियों में से कोई। लेकिन शिष्यों को सच्चाई प्रदान की गई थी, उन पर सत्य प्रकट किया गया था। मत्ती 16:16 में हम पढ़ते हैं, पेतरुस कहता है, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर यह बात स्पष्ट है, स्वर्ग राज्य के रहस्य, उसकी सत्यता, ईश्वर के प्यार और यीशु के सुसमाचार को वही समझ सकता है जो विनम्र है। ईश्वर को वही जान सकता है, उसे अपने जीवन में वही पहचान सकता है जिसमें कोई घमंड ना हो। अगर इंसान में अहंकार हो तो उस प्यार को स्वीकार नहीं कर पाएगा। मत्ती 18:3 में यीशु कहते भी हैं कि अगर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें बच्चों जैसा बनना है, नादान, मासूम और निष्कलंक। आज हम झांक कर देखें कि हमारा मनोभाव कैसा है। अहंकारी, घमंडी, ज्ञानी होने का बड़प्पन, या हम बच्चों जैसे विनम्र और विनीत हैं।